नमः शिवाय। अभी मैं शिव महापुराण का पाठ कर रहा था और मैंने देखा कि कैसे शिव महापुराण का पाठ करने से फिजिकल बॉडी में बीमारी गायब होता है, संचित कर्म भस्म होते हैं, शिव प्राप्ति का भाव जागृत होता है और कैसे प्राणमय कोश में जो चक्र हैं वो भी जागृत होते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे आज सती और शिव का विवाह पार्ट 2 हुआ। सुबह में भी मैंने आपको बताया कि कैसे शिव और सती का विवाह हुआ। आज फिर हम पार्ट 2 में देखेंगे कि कैसे शिव और सती का विवाह हुआ, जिससे हमारे संचित कर्म भस्म हो सके और हमें शिव प्राप्ति का भाव जागृत हो सके और प्राण में कोश में चक्र जागृत हो सके और फिजिकल बॉडी में बीमारी गायब हो सके। तो आज हम देखेंगे कि कैसे दक्ष तपस्या करने के लिए जाता है और दक्ष को देवी का दर्शन होता है। देवी के हाथ में खड्ग है, देवी के लाल नेत्र है, देवी के खुले बाल हैं, देवी सिंह पर है, देवी का जो कालिका नाम बताया गया है देवी देवी को, देवी का रंग बताया गया है कृष्ण नाम, यानी कृष्ण रंग यानी काला रंग का देवी का रूप है। और देवी बहुत प्रसन्न है, देवी बहुत सुंदर है। और दक्ष कहता है कि मैं आपको पुत्री रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। दक्ष बहुत प्रसन्न होता है देवी को देखो। देवी बोलती है कि मैं हर इनकारनेशन में आपकी पुत्री बनूंगी और हर इनकारनेशन में शिव की पत्नी बनूंगी। देवी देवी के स्वर सुनकर दक्ष प्रसन्न होता है और दक्ष अपने घर आता है। देवी वहाँ से गायब हो जाती है और देवी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। देवी का नाम सती पड़ता है और सती बड़ी होकर उसके अंदर शिव प्राप्ति का भाव जगता है और देवी शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करती है। और देवी जब तपस्या करती है तो देवी की तपस्या के बारे में शिव महापुराण में बहुत लंबा बताया गया है कि कैसे देवी बहुत सारे व्रत का पालन करती है और देवी को व्रत पालन करने के बाद देवी को एक शिव जी का दर्शन होता है। और भगवान शिव का दर्शन होने के बाद यहाँ पे शिव महापुराण में बताया गया है कि देवी शिव के चरणों का ध्यान करने लगती है। और महादेव उवाच जहाँ कहा गया है कि महादेव उवाच में शिव महापुराण में एक शब्द है महादेव उवाच। वहाँ पे भगवान शिव देवी से पूछते हैं कि वर मांगो, जबकि भगवान शिव जानते हैं कि देवी क्या चाहती है। भगवान शिव के रूप का बारे में बताया गया है कि भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, भगवान शिव के 5 मुख हैं, भगवान शिव का अंग गौर वन का है। और देवी देखती है कि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल है। और देवी देखती है कि भगवान शिव का जो रूप है वो करोड़ों करोड़ चंद्रमा के समान है। और देवी देखती है कि भगवान शिव का जो रूप है वो कोटि स्मर के समान है। और देवी देखती है कि भगवान शिव का जो रूप है बहुत सुंदर है। और देवी कहती है कि मैं एक ही वर चाहती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि भगवान शिव आप मेरे पति रूप में प्राप्त हो जाए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त होऊंगा। देवी बहुत प्रसन्न होती है, देवी घर आती है और दक्ष को समाचार लगता है। दक्ष को ब्रह्मा जी समझाते हैं कि सती और शिव का विवाह कर दो। दक्ष राजी हो जाता है और इस प्रकार सती और शिव का विवाह संपन्न हुआ। कैसे मैं देखा कि अभी शिव महापुराण कथा के दौरान हमारा पाप भस्म हुआ और जो शिव प्राप्ति का भाव हमारे अंदर जागृत हुआ। और कैसे हमने देखा कि प्राणमय कोश में जो नेगेटिव इमोशंस है, संसार हमारा है, ये भी गायब हुआ और पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट हुआ। और हमने ये भी देखा कि कैसे
सती ने शिव को प्राप्त किया और आगे चलकर रामचरित मानस में बताया गया है कि सती शिव और सती कथा सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास जाते हैं। कुंभज ऋषि उन्हें कथा सुनाते हैं। सती को संदेह होता है। सती को शिव समझाते हैं, लेकिन सती का संदेह दूर नहीं होता है। और कैसे देखेंगे कि सती को सती राम जी की परीक्षा लेती है। वो सीता का रूप धारण करती है और कैसे दक्ष यज्ञ करता है और सती दक्ष के यज्ञ में जाती है और वहाँ पे भस्म होती है। और भस्म होने के बाद शिव को पता चलता है नारद के द्वारा कि कैसे सती भस्म हो गई। शिव बहुत क्रोधित होते हैं। शिव अपने अंदर से महाकाली को उत्पन्न करते हैं और वीरभद्र को प्रकट करते हैं। वीरभद्र दक्ष वीरभद्र और महाकाली दक्ष का यज्ञ का विध्वंस करते हैं। दक्ष का सिर कट जाता है और का दक्ष को भगवान शिव बकरे का सर लगाते हैं। और दक्ष इस प्रकार हमने देखा कि कैसे दक्ष को अपने कर्म का अफसोस होता है, शिव निंदा का अफसोस होता है और कैसे दक्ष शिव निंदा सुनने से उसका पतन होता है और शिव निंदा करने से उसका पतन होता है। और कैसे हम देखा कि दक्ष को बकरे का सिर लगा और बाद में हमने देखा कि कैसे सती हिमालय के घर में जन्म लेती है और पार्वती बनती है। तो आज हमने यही देखा कि सती और शिव का विवाह हुआ और आगे शिव पार्वती विवाह भी हम कहेंगे। इन सब का उद्देश्य ही कि हमारे पाप भस्म हो और हमारे जो नेगेटिव इमोशंस है पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट हो। तो हमने देखा कि कैसे हमारा पाप भस्म हुआ, मेरा भी भस्म हुआ, आपका भी भस्म हुआ। तो मैंने आज आपको बताया कि देवी का जो रंग था वो कृष्णाम था। देवी का जो नयन था रक्त वर्ण का नयन था, जैसे हमारा खून का रंग होता है। और देवी बहुत प्रसन्नता था देवी के चेहरे पर। देवी शिव के चरणों का ध्यान करने लगती है। तो आज हमने देखा कि इन सब का ही उद्देश्य कि प्राण में कोष में चक्र जागृत हो और पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट हो और नेगेटिव इमोशंस से हमें छुटकारा मिले। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारा पाप भस्म हुआ और पॉजिटिव इमोशंस हमारे अंदर बना। तो अभी 7 मिनट हो चुका है और मैं आपको ओम नमः शिवाय का थोड़ा देर मंत्र जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और थोड़ा हम शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जप कर लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और इन सब का यही उद्देश्य कि जब जीभ से हम जप करेंगे या कान से हम कथा सुनेंगे तो हमारा पाप खत्म होगा और हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होंगे। और अभी 8 मिनट हो चुका है और मैं बस आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। और मैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने पाप को ख़त्म करेंगे ताकि शिव प्राप्ति का भाव हमारे अंदर जागृत हो और शिव को हम प्राप्त करने का इच्छा उत्पन्न हो, पिपासा उत्पन्न हो। और अभी 8 मिनट हो चुका है और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा और हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी मैं बस आपसे अलविदा ले रहा हूँ। तो बहुत टाइम ले लिया मैंने। और शिव महापुराण का मैं भी पाठ करूँगा और आप भी घर में पाठ कीजिए शिव महापुराण। अगर शिव महापुराण आपको पाठ करने का मन नहीं कर रहा तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए। या जैसे कि अभी हमने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप किया, कैसे हमारा पाप खत्म हुआ हमने देखा। तो बस अब 9 मिनट होने जा रहा और मैं आपसे विदा लेता हूँ। 1 मिनट और मैं बोलूँगा कि प्राणमय कोश जो है वही स्पिरिचुअल ब्लास्ट करना है मुझे साधना प्रोग्राम के द्वारा आपके अंदर स्पिरिचुअल ब्लास्ट करना है। स्पिरिचुअल ब्लास्ट यानी प्राणमय कोश फट जाए। और प्राणमय कोश तभी फटेगा जब हम शिव चर्चा सुनेंगे या शिव महापुराण का पाठ करेंगे ओम नमः शिवाय। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हो। और आपने देखा कि कैसे मेरे अंदर परिवर्तन आया है, मेरे बोलने का स्टाइल में परिवर्तन आया है। और आपको भी अगर शिव नेक्टर मिल गया आपका भी लाइफ बदलेगा, मेरा भी लाइफ बदल रहा है इस यूट्यूब चैनल के द्वारा। और मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि साधना प्रोग्राम के द्वारा स्पिरिचुअल ब्लास्ट हो, प्राण में कोष फट जाए, इतना शिव पर के प्रति भाव जागृत हो
जैसा भाव सती के अंदर था, जैसा भाव पार्वती के अंदर था, ऐसा ही भाव हमारे अंदर शिव के प्रति जागृत हो। ये तभी हो सकता है जब आप शिव महापुराण का पाठ करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जप करेंगे। तो इस मुझे स्पिरिचुअल ब्लास्ट करना है और तभी हो पाएगा जब आप इस साधना प्रोग्राम से जुड़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ सोचूंगा, नया कुछ लाऊंगा, ताकि आपका स्पिरिचुअल ब्लास्ट हो सके और फिजिकल बॉडी में बीमारी गायब हो। जैसे ही प्राण में कोष में चक्र जागृत होगा, फिजिकल बॉडी में सारा बीमारी गायब हो जाएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कथा के द्वारा, नए नए शिव कथा के द्वारा। और ओम नमः शिवाय मंत्र तो चलेगा ही, और शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी आप जप करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।